हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर। आप लोग अभी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइब्रेरी डिकोडर को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं इस वीडियो में ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन जिसमें हम लोग 2023 का PYQ डिस्कस किए थे लाइब्रेरी साइंस CUT PG के लिए। तो इसमें एडिटिंग के दौरान ऐसे कुछ चीज़ें छूट गई थी इस वीडियोस में, तो उसी वीडियो को हम इस वीडियो में अपलोड किए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देखें हैं तो ये उसी पार्ट 1 का 2023 के PYQ पार्ट 1 का ये कुछ चीज़ें जो एडिटिंग के दौरान हमसे डिलीट हो गई थी उस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो कुछ स्पेशल डिक्शनरीज भी होते हैं जिसमें आता है थिसॉरस, थिसॉरस में बर्ड का कलेक्शन होता है एंड उस बर्ड के साथ उस शब्द से रिलेटेड जो उसके सिनोनिम्स हैं उसका कलेक्शन होता है। किसी भी बर्ड और उसके बाद उसका सिनोनिम मतलब कि उससे रिलेटेड टर्म उससे उसके और अलग अलग टर्म्स का इसमें कलेक्शन होता है। पहला सबसे फर्स्ट थिसॉरस जो था वो 1852 में पीटर मार्क प्रोजेक्ट के द्वारा पब्लिश किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट थिसॉरस। ओके, नेक्स्ट है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी का इसमें कलेक्शन होता है। टर्मिनोलॉजी बोले तो क्या, ऑफिशियल वर्ड्स या ऑफिशियल टर्म्स का कलेक्शन। ओके, तो इसमें ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस को एडिट किया गया था H. यंग के द्वारा बाई ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसके बाद आता है लैक्सिकॉन, जिसमें किसी भी लैंग्वेज का वोकैबुलरी कलेक्शन होता है, वोकैब कलेक्शन। ओके, तो डिक्शनरी या लैक्सिकॉन को कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है, लैक्सिकोग्राफर के द्वारा। ओके, तो अब हम मैच करते हैं इन दोनों टर्म को। तो एक साइड में टर्म्स दिया हुआ है और दूसरे साइड में दिया हुआ है उसका डेफिनेशन। तो हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड मैच करेंगे, वो ज़्यादा इजी होगा शायद हमारे लिए। तो ए बुक ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टर्म, हमने देखा था ऑफिशियल टर्म या स्पेशलाइज्ड टर्म का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ग्लॉसरी में। उसके बाद वोकैबुलरी अभी जस्ट देखें कि लैक्सिकॉन में यूज किया जाता है। ए बुक वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स, साइनो का यूज करते हैं हम लोग, साइनो के लिए थिसॉरस का यूज करते हैं। एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एटोमोलॉजी डिक्शनरी में। तो इसका ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, C4 एंड D3। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मैचिंग है और यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है जिसमें कि हमको वो क्रॉप्ड है। ओके, असाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग, दिस इज हेडिंग रिकॉर्डिंग डिटेल ऑफ periodicals, issue return method and assigning book number।
तो चला लेते हैं काम इसी से। तो रंगनाथन का जो चैन प्रोसीजर था, चैन इंडेक्सिंग, उसका हम लोग यूज करते हैं फॉर असाइनिंग सब्जेक्ट हेडिंग। 3 कार्ड सिस्टम का यूज करते हैं पीरियोडिकल्स के लिए, रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ पीरियोडिकल्स। नेवाग चार्जिंग सिस्टम 2022 के PYQ डिस्कशन में हम लोग ने देखा था कि इशू रिटर्न का 2 कार्ड सिस्टम है, नेवार्क एंड एक और कौन सा था, ओके, एंड मैरिल्स ऑथर टेबल का यूज करते हैं असाइनिंग बुक नंबर के लिए। नेवार्क एंड ब्राउनी चार्ज सिस्टम था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 B1 C2 D3, इसका दो सही आंसर मिल रहा है हमको, A4 B1 C2 D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ICT का क्वेश्चन है और उसके पब्लिशिंग ईयर, फर्स्ट लॉन्च ईयर दिया हुआ है। तो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लेंगे एक जगह पे और उसके पब्लिशिंग ईयर कम से कम 10, और सी तो याद कर ही लीजिएगा। तो हम सबसे पहले सी से स्टार्ट करते हैं, 1972। ओके, फॉर्टन सबसे पुराना है 1957, कोबोल हो जाएगा 1959 एंड पास्कल 1970। तो इसका आंसर ए का 1, ओके, बी का 4, सी 3, सी का 2, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SDI। SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका हम लोग को प्रोसेस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। नोटिफिकेशन, प्रोफाइल क्रिएशन, मैचिंग, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रोफाइल क्रिएशन। आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रोफाइल क्रिएशन किसी भी मेंबर का या यूजर का प्रोफाइल क्रिएशन किस रेफरेंस सर्विस में होता है, तो वो होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, SDI में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग उस यूजर का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और फिर उसके जो भी टैग्स होंगे, जो भी उसका सब्जेक्ट एरिया होगा, उस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारे पास उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम उसको मैच करेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड। फिर मैच जो होगा डॉक्यूमेंट, हम उसको नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, तो ये हो गया थर्ड। देन उसको रिव्यू करके वो हमें फीडबैक देगा कि ये जो चीजें हम उसके फीड में या उसके नोटिफिकेशन में डाल रहे हैं, वो उसके यूज का है भी या नहीं। तो अगर यूज का है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा BCDAE, BCDAE, BC, ओके। इसमें अरेंजमेंट में थोड़ा नंबरिंग गलत है। थर्ड, पहले नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे, तो ये हो गया फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ मॉडिफिकेशन। तो अब होगा BCADE, BCAD, थर्ड ऑप्शन राइट।